इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ लेटर टू गॉड, जिसको जीएल फ्यूंटेस ने लिखा है। अ लेटर मतलब एक पत्र, टू गॉड मतलब भगवान के लिए, अर्थात एक ऐसा पत्र लिखा जाता है जो भगवान के नाम का होता है, अर्थात वह पत्र भगवान के लिए होता है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे लोग कहते हैं कि जो विश्वास है वह पर्वतों को भी मूव करा सकता है, हिला सकता है। अब यहाँ दे कौन है? दे यहाँ पर लोग हैं, पीपल हैं। तो लोग कहते हैं कि विश्वास पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपने विश्वास को किस चीज़ में रखना चाहिए, अर्थात हमें विश्वास अगर करना चाहिए तो किस पे करना चाहिए। दिस इज़ द क्वेश्चन, यही वह प्रश्न है। दिस स्टोरी, यह कहानी, डेलिकेटली मतलब सॉफ्टली, बड़े प्यार से, पजेज मतलब रखती है। अर्थात इस पूरे कहानी में यही प्रश्न मिलेगा हमें कि हमें आखिर विश्वास करना किस पर चाहिए। तो डेलिकेटली मतलब सॉफ्टली, पजेज मतलब रखती है। लेंचो इज़ अ फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर, जो पत्र लिखता है, टू गॉड भगवान को, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती। आस्किंग फॉर 100 पीसोस, और उस पत्र में भगवान से 100 पीसोस मांगता है। पीसोस एक तरह की करेंसी है, तो वह 100 पीसोस भगवान से मांगता है उस लेटर में। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसा वापस भेजते हैं, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं। थिंक वॉट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, विचार करो कि तुम्हारे क्या उत्तर होंगे इन प्रश्नों के लिए। एंड गेस, और अनुमान लगाओ, हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, कि कैसे कहानी आगे बढ़ती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, इसके पहले कि तुम कहानी पढ़ना शुरू करो, तुम पहले यह सोचो कि क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है, क्या भगवान उसको पैसा भेजते हैं। अब हम डायरेक्ट पहुंचेंगे इसके मेन टेक्स्ट पर, क्योंकि इसके बाद एक्टिविटी है, तो हम मेन टेक्स्ट की ओर प्रोसीड करेंगे। द हाउस, घर, द ओनली वन, यह घर एक ही घर है, इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब पूरे, संपूर्ण, होल, वैली मतलब घाटी, तो पूरे घाटी में ओनली वन, एक ही है, क्या है, घर है। सैट मतलब सिचुएटेड, सैट अर्थात ये जो घर है यह सिचुएटेड है, किस पर सिचुएटेड है, क्रेस्ट पर, ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब टॉप, चोटी, किसकी चोटी, ऑफ अ लो हिल, एक लो हिल की, एक लो हिल मतलब चट्टान के क्रेस्ट पर सिचुएटेड है हाउस, अर्थात लेंचो का जो घर है वह घर एक ही है उस पूरे वैली में एक ही घर है, और वो घर किसका है, लेंचो का है। और वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वह हाउस सिचुएटेड है क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मतलब टॉप पर, किसके टॉप पर, और लो हिल, तो एक लो हिल के क्रेस्ट पर सिचुएटेड है लेंचो का घर, जो एक ही घर है उस पूरे इंटायर वैली में। तो हम एक लाइन में इसको क्या बोल देंगे कि लेंचो का घर उस पूरे वैली, उस पूरे घाटी में सिर्फ लेंचो का ही घर है, जो कि एक लो हिल के चोटी पर बसा हुआ है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस ऊंचाई से, जहाँ पर लेंचो का घर है, इस ऊंचाई से वन मतलब कोई भी व्यक्ति देख सकता, क्या देख सकता, नदी देख सकता, और क्या देख सकता, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज का खेत देख सकता, डॉटेड विद फ्लावर्स, जो अनाज के पके हुए खेत किससे डॉटेड हैं, फ्लावर्स से, मतलब पके हुए अनाज के खेत में ढेर सारे फूल भी लगे हुए हैं, इसीलिए वो डॉटेड लग रहा है, चितकबरा लग रहा है। और क्या ढेर सारे उसमें लगे हुए हैं पके हुए अनाज के खेत में, फ्लावर्स। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और यह अनाज का खेत हमेशा प्रॉमिस करता है, वादा करता है, अ गुड हार्वेस्ट, कि अब की बार की जो फसल होगी, हार्वेस्ट होगी, फसल होगी, वो काफ़ी अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, धरती को सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक चीज़ की ज़रूरत थी,
वह थी डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर, या तो घनघोर बारिश हो जाए या कम से कम बौछार ही आ जाए। मतलब हल्की फुल्की या तो बारिश आ जाए या तो घनघोर बारिश आ जाए, यही ज़रूरत थी धरती को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, थ्रू आउट मतलब पूरे पूरे, मॉर्निंग मतलब सुबह, पूरे सुबह लेंचो, जो लेंचो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, हु मतलब जो, अब यहाँ लेंचो को शो किया जा रहा है, जो न्यू मतलब जानता था, हिज फील्ड्स मतलब अपने खेतों को, इंटीमेटली मतलब क्लोजली काफ़ी करीब से जानता था, हैड डन नथिंग उसने कोई काम नहीं किया था, मतलब सुबह से जगने के बाद लेंचो ने कोई काम नहीं किया था, बट टू शी सिर्फ वो देख रहा था, द स्काई आसमान को, टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट के टुवर्ड्स जो आसमान था उसी आसमान को लेंचो देख रहा था और उसने सुबह से कुछ भी नहीं किया था। और उसी डायरेक्शन में देखते हुए वह बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब लगता है हमें कुछ पानी मिलेगा, वुमन महिला, स्त्री, अब यहाँ कोई वुमन और नहीं बल्कि लेंचो की वाइफ ही है, तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि लगता है अब हमें कुछ पानी मिलेगा। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वह महिला तैयार कर रही थी, सपर मतलब शाम का भोजन, रिप्लाइड जवाब देती है, यस हाँ, गॉड विलिंग भगवान की इच्छा है, विलिंग मतलब इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के काम कर रहे थे खेत में, वाइल जबकि द स्मॉलर वंस जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, नियर मतलब नज़दीक में, द हाउस घर के, अनटिल और ये लोग तब तक काम और खेलते, वो बच्चे तब तक काम करते और वो बच्चे तब तक खेलते, द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल जब तक उनकी माँ उनको बुलाती नहीं, क्या कह के, कम फॉर डिनर। तो बच्चे शाम को चले आए, अब हुआ क्या, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ड्यूरिंग मतलब एक खास समय के दौरान, और वो खास समय कौन सा था, मील का, भोजन का, तो भोजन करने के दौरान, जस्ट एज उसी प्रकार, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ह्यूज मतलब बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, माउंटेन्स मतलब पर्वतों के आकार के, क्लाउड्स मतलब बादलों को, कुड बी सीन देखा जा सकता था, अप्रोचिंग मतलब आगे बढ़ते हुए, अर्थात लेंचो ने जैसा भविष्यवाणी किया था, बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हो गईं और उत्तर पूरब की दिशा में बहुत बड़े पर्वतों के आकार के बादल को देखा जा सकता था कि वो इधर ही आ रहे थे। जो हवा थी वो फ्रेश थी एंड स्वीट, और काफ़ी स्वीट मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी वेंट मतलब गया, आउट मतलब बाहर, फॉर नो अदर रीज़न किसी और काम के लिए बाहर नहीं गया, वह किस काम के लिए गया, टू हैव द प्लेजर, उस प्लेजर को, उस आनंद को, उस प्लेजर के फीलिंग को, उस आनंद के फीलिंग को हैव करने के लिए, रखने के लिए, इंजॉय करने के लिए, किसके फीलिंग को, रेन के फीलिंग को, रेन के फीलिंग को या प्लेजर को इंजॉय करने के लिए अपने बॉडी पर वह आदमी घर से बाहर गया, मतलब किसी और काम के लिए वो बाहर नहीं गया, बारिश के बूंदों के अपने ऊपर पड़ने की जो फीलिंग है उसको एंजॉय करने के लिए वह घर से बाहर चला गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जो वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वह चीख करके बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू सिल्वर कॉइन्स, दरअसल ये नए सिक्के हैं। जो बड़े
बारिश की बूंदें हैं वो 10 सेंट के सिक्के हैं और जो छोटे वाले बारिश की बूंदें हैं वो 5 सेंट के सिक्के हैं। मतलब लेंचो यहाँ पर बारिश की बूंदों को सिक्कों से कंपेयर कर रहा है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक काफ़ी satisfied एक्सप्रेशन के साथ, एक काफ़ी संतुष्ट भावना के साथ ही रिगार्डेड का मतलब देखता है या फिर शाह भी बोल सकते। तो एक काफ़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ ही रिगार्डेड वह देखता है फील्ड्स अपने खेतों को। और वो कौन से खेत थे? द राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को देखता है। और वही अनाज के खेत जो फूलों के साथ में हैं उसको देखता है। ड्रैप्ड जो कवर हुए हैं, लिपटे हुए हैं। कर्टेन मतलब पर्दे में, किसके पर्दे में? ऑफ रेन, अर्थात बारिश के चादर में लिपटे हुए अपने उस अनाज के खेत को लेंचो देखता है एक संतोषजनक भावना के साथ, अर्थात एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ लेंचो अपने पके हुए अनाज के खेतों को देखता है, जो अनाज के खेत ढके हुए हैं, लिपटे हुए हैं बारिश के चादर से। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, लेकिन अचानक से एक बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ में वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, बड़े बड़े हेलस्टोन्स, ओले, बर्फ़ जो आसमान से गिरते उसको बोल सकते, और बड़े बड़े जो हेलस्टोन्स थे वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अर्थात अचानक से तेज़ हवा चलती है और उस तेज़ हवा के चलने के साथ साथ बारिश में बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, वास्तव में रिजेंबल मतलब लुक लाइक, लगना, किसके तरह से लगना? न्यू सिल्वर कॉइन्स। पहले बारिश की जो बूंदें गिर रही थी वो सिक्कों की तरह से लग रही थी। तो ये जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे, ये जो ओले गिर रहे थे, इसको किससे कंपेयर राइटर ने किया है कि ये तो अब वास्तव में, ट्रूली मतलब वास्तव में, रिजेंबल मतलब लग रहे थे, किसके जैसे लग रहे थे? न्यू सिल्वर कॉइन के जैसे। यहाँ पे सटायर के रूप में बोला गया है, मजाक के रूप में बोला गया है। द बॉयज़, जो बच्चे थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अपने आप को एक्सपोज कर दिए थे, खोल दिए थे, टू द रेन, किसके सामने? बारिश के सामने, अर्थात बारिश में भीगने लगे थे ये लोग। रैन आउट, और बाहर निकल कर चले गए, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन मतलब जमे हुए, पॉल्स मतलब मोतियों को, मतलब जो हेलस्टोन्स गिर रहे थे उनको फ्रोजन पॉल्स बोला गया है। तो इन फ्रोजन पॉल्स को कलेक्ट करने के लिए वे बच्चे भाग करके बाहर गए, एक्सपोज करते हुए, देमसेल्व्स मतलब अपने आप को, अर्थात अपने आप को पूरी तरह एक्सपोज कर दिए थे, किसके सामने? रेन के, अर्थात वो रेन में भीगते हुए फ्रोजन पॉल्स को इकट्ठा करने चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने चीख करके कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं चाहता हूँ, मैं आशा करता हूँ ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे तक, द हेल रेन्ड, वह जो हेल था, वह जो ओले थे, रेन्ड मतलब बरसे, एक घंटे तक लगातार बर्फ़ गिरा। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बगीचे में, हिल साइड, चट्टान के किनारे, द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली, और पूरे घाटी में। द फील्ड वॉज वाइट, खेतों में इतने हेलस्टोन्स गिरे थे कि खेत बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे। एज इफ़, मानो, कवर्ड, ढक गए हों नमक से, पूरे खेत में इतने हेलस्टोन्स गिरे थे, ऐसे लग रहा था कि खेत नमक से ढक गए हों। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता नहीं बचा था पेड़ों पर। जो कॉर्न था वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह बर्बाद हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फ्लावर्स थे वह चले गए। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, अर्थात पौधों से जितने भी फूल थे वो सब टूट के गिर गए। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान
ख़त्म हो गया, बीत गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, लेंचो आया और अपने खेत के मिडिल में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से बोला। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, अगर लोकस्ट्स मतलब टिड्डी जो होते हैं, ग्रास हॉपर जो होते हैं, अगर इनका प्लेग आया होता, अगर टिड्डियों की महामारी भी आई होती, ये प्लेग ऑफ लोकस्ट्स क्या होते? पहले के ज़माने में बहुत सारे ग्रास हॉपर किसी खेत में आ जाते थे और उस पूरे खेत को बर्बाद कर देते थे। तो उस समय में इसको बोला जाता था अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। तो लेंचो कहता है कि अगर लोकस्ट का प्लेग आ गया होता, अगर लोकस्ट की महामारी भी आ गई होती, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अगर हमारे खेतों में लोकस्ट्स का प्लेग भी आ गया होता, अगर हमला हो गया होता हमारे खेतों में टिड्डियों का भी, तो भी इससे कहीं ज़्यादा बच जाता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह पूरी रात काफ़ी दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम किसी काम का नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इन तीनों लाइन में लेंचो जो है बोल रहा है। पहले लाइन में कह रहा है कि हमारा सारा काम बर्बाद हो गया, और दूसरे लाइन में ये कहता है कि इस पूरे वैली में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, लेकिन सभी के दिलों में, उन सभी के दिलों में जो लोग रहते थे उस अकेले, सॉलिटरी मतलब अकेले, हाउस मतलब घर में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, उस वैली के मिडिल में जो घर था, जो अकेला घर था, उसमें जितने लोग रहते थे उन सभी के दिलों में देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिल में एक सिंगल होप था, एक सिंगल आशा थी। और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि हम लोग भगवान से मदद मांगेंगे। डोंट बी सो अपसेट, उदास मत होइए इतना। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही लग रहा है कि यह पूरी लॉस है, ये पूरी बर्बादी है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज, कोई भी नहीं मरता है, ऑफ हंगर, भूख से। यह शायद उसकी बीवी कहती है। दैट इज़ वॉट दे से, यही बात तो, दे मतलब वे लोग, अर्थात लोग, से मतलब कहते हैं, यही बात तो लोग कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो सोचता रहा अपने एक होप के बारे में, और वो होप क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड। हुज आईज, जिसकी आँखें, किसकी आँखें? भगवान की आँखें। एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लेंचो को बताया गया था। सी एवरीथिंग, देखती हैं हर एक चीज़। कौन देखता है हर एक चीज़? भगवान की आँखें। और ये बात किसको बताया गया था? लेंचो को बताया गया था कि भगवान की आँखें सब कुछ देखती हैं। इवन वॉट इज़ डीप, यहाँ तक कि उस चीज़ को भी भगवान की आंखें देख लेती हैं जो गहराई में है। वंस मतलब एक व्यक्ति के, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, एक आदमी के अंतर आत्मा के गहराई में क्या है वह भी भगवान की आंखें देख लेती हैं, ऐसा लेंचो को बताया गया था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऐसा व्यक्ति था जो ऑक्स, बैल की तरह से काम करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में काम करता था जानवरों की तरह से। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन तब भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले संडे को जैसे ही डे ब्रेक हुआ, जैसे ही भोर हुआ, जैसे ही अर्ली मॉर्निंग हुआ, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? अ लेटर, एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ, जिस लेटर को वह स्वयं वुड कैरी, लेकर जाएगा, टू टाउन, नगर में अर्थात शहर में, एंड प्लेस, और इस लेटर को प्लेस कर देगा, डाल देगा, इन द मेल, पत्र पेटिका में। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वह पत्र कोई और पत्र नहीं था
अर्थात वह पत्र एक पत्र था जो भगवान के नाम का था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस पूरे साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं सो कर पाऊँ, बो पाऊँ अपने खेत को दोबारा से, एंड लीव, और जीवित रह पाऊँ, अनटिल, तब तक, जब तक क्रॉप्स कम्स, जो खेत में मैं अनाज बोऊंगा वो अनाज दोबारा से नहीं हो जाते, तब तक मैं जी पाऊँ और अपने खेतों को बो पाऊँ। इसके लिए मुझे 100 pesos चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है, डॉट डॉट डॉट, मतलब इसने वही कहानी आगे लिखी है। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को उस लिफाफे के अंदर डाल दिया। स्टील मतलब अभी भी, ट्रबल्ड मतलब परेशान था। वेंट टू टाउन, शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही, वह, प्लेस्ड, लगाता है, और स्टाम्प, एक स्टाम्प को, अब स्टाम्प क्या है, पत्र को कहीं भेजने के लिए उस पर एक स्टाम्प लगाया जाता है, तो उसने एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड, और डाल दिया, इट मतलब इस लेटर को, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉइज़, उस पोस्ट ऑफिस का एक कर्मचारी, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और मदद करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में भी वो मदद कर देता था, वही एम्प्लॉई वेंट टू हिज बॉस, अपने वो बॉस के पास गया, लाफिंग हर्टली, काफ़ी दिल से हंसते हुए, एंड शोड हिम, और दिखाता है उसको, द लेटर टू गॉड, कि यह देखिए कि कोई व्यक्ति भगवान के नाम एक पत्र लिखा है। तो यहाँ पे जो पोस्टमैन है वह लेटर को निकालता है और वो अंदर ऑफिस में लेकर जाता है और उन्हें बॉस को दिखाता है हंसते हुए कि ये देखिए यहाँ पर किसी मूर्ख ने एक लेटर लिखा है भगवान के नाम। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने पूरे करियर में, अपने पूरे जीवन में उस पोस्टमैन ने इस एड्रेस पर कोई भी लेटर नहीं भेजा था, पहुंचाया था, ना ही इस एड्रेस को वो जानता था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वह कैसा था, अ फैट, एक मोटा, एमिएबल फेलो, एमिएबल फेलो का मतलब फ्रेंडली बिहेवियर वाला। तो जो पोस्ट मास्टर था, तो पोस्ट मास्टर अलग है और पोस्टमैन अलग है, ध्यान रहे। तो यही जो पोस्ट मास्टर है यही बॉस है, किसका, पोस्टमैन का। तो जो पोस्ट मास्टर है वह एक मोटा व्यक्ति था और काफ़ी फ्रेंडली टाइप का फेलो था, दोस्त था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ब्रोक आउट मतलब फूट फूट करके, लाफिंग मतलब हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही मतलब वह, अर्थात पोस्ट मास्टर, टर्न्ड सीरियस, गंभीर हो गया, एंड, और, टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पर लेटर को रख करके उस पर टैप करते हुए कमेंट करता है, बोलता है, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है इस लेटर राइटर का भगवान में। व्हाट फेथ, क्या गजब का भरोसा है। आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि मेरे अंदर भी इसी तरह का विश्वास होता, हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है। मतलब पोस्टमैन शुरुआत में उसको लगता है कि ये कोई मूर्ख है, लेकिन तुरंत वह गंभीर हो जाता है यह सोचकर कि किस तरह का ये आदमी है जिसने भगवान पर इतना भरोसा किया है कि उसको लेटर लिख दिया है। काश मेरे अंदर भी इसी तरह का फेथ होता भगवान को लेकर के। स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, यह तो शुरू कर दिया है। करेस्पॉन्डेंस मतलब पत्राचार, पत्र भेजना और पत्र पाने का प्रोसेस इसने शुरू कर दिया है भगवान से। सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए राइटर के फेथ को भगवान में बनाए रखने के लिए, सेक मतलब हिलना होता है, तो पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस राइटर का जो फेथ है वो हिले ना, बर्बाद ना हो, इसको कंटिन्यू करने के लिए राइटर्स के फेथ को गॉड में
बनाए रखने के लिए द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, कि इस लेटर का आंसर कर दे रहा हूँ। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज इविडेंट, तो यह बात बिल्कुल क्लियर थी, दैट कि टू आंसर इट, कि अगर इस पत्र का जवाब देना है, ही नीडेड समथिंग मोर, उसको और चीज़ की ज़रूरत थी। किससे ज़्यादा ज़रूरत थी, किस चीज़ से ज़्यादा ज़रूरत थी? गुडविल, इंक एंड पेपर। तो पोस्टमास्टर को पता चला कि अगर मुझे इस पत्र का जवाब देना है तो मुझे सिर्फ गुडविल, स्याही और कागज़, इतनी ही चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत है। और तुम जानते हो कि चौथी चीज़ क्या है? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वह व्यक्ति अपने फर्म डिसीजन पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे की डिमांड की, पैसों का कह सकते हो रिक्वेस्ट किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद के सैलरी का कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड, और उसके कई सारे मित्र इस बात से ओब्लाइज्ड हो गए, उसके कई सारे मित्र वर ओब्लाइज्ड, मान गए, टू गिव, कि वे लोग भी पैसा देंगे, समथिंग मतलब कुछ न कुछ, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के रूप में मानकर। अर्थात उसने सैलरी से अपना कुछ हिस्सा पैसा मिलाया, अपने कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा, और अपने कई दोस्तों को उसने मना लिया कि तुम लोग भी कुछ पैसा दे दो, और उसके दोस्तों ने पैसे का मदद किया, क्या मान करके? एक्ट ऑफ चैरिटी, दान का एक कार्य मान करके उन लोगों ने भी कुछ न कुछ पैसा इसको दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, यह असंभव था पोस्टमास्टर के लिए इकट्ठा करना एक साथ 100 pesos। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, तो वह भेजने में समर्थ हो पाया उस फार्मर को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रुपया ही वह भेजने में एबल हो पाया। ही पुट द मनी इन एन इन्वेलप, उसने पैसे को लिफाफे में रख दिया, एड्रेस्ड टू लेंचो, और एड्रेस जो था लेंचो का डाल दिया। एंड विद इट अ लेटर, और उस पैसे के साथ में उसने एक लेटर डाला, कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड, और उस लेटर में सिर्फ एक ही वर्ड था जो कि सिग्नेचर के रूप में था, और वो लिखा था सिर्फ गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। अगले सुबह लेंचो कुछ जल्दी ही, बिट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी आ गया। अगले सुबह लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, अर्थात वह रोज़ लेटर का रिप्लाई आता था देखने कि आया है कि नहीं। आज उस यूजुअल टाइम से थोड़ा सा पहले वो आ गया, टू आस्क, यह पूछने के लिए कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, पोस्टमैन ने खुद उसको दिया उस लेटर को। वाइल द पोस्टमास्टर, और उसी समय जो पोस्टमास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट, उस संतुष्टि को, ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति का, हु हैज़ परफॉर्म्ड, जिस व्यक्ति ने किया है, अ गुड डीड, एक अच्छा कार्य। अर्थात एक अच्छा कार्य करने के बाद किस तरह का संतुष्टि मिलता है, उसी का एक्सपीरियंस करने के लिए पोस्टमास्टर जो है लुक्ड, देख रहा था, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखने के बाद लेंचो ने स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्य नहीं दिखाया। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इस तरह का विश्वास था उसका भगवान में। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वह गुस्सा हो गया जब उसने मनी को गिना, पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। ना ही कुड ही हैव डिनाइड, वह डिनाई कर सकते, मना कर सकते लेंचो को, वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, जितना पैसा का रिक्वेस्ट उसने किया। अर्थात पैसा कम था तो लेंचो ने सोचा कि भगवान पैसा गिनने में गलती नहीं कर सकते हैं, ना ही मुझे उतना पैसा देने से मना कर सकते हैं जितना पैसा उसने मांगा है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो
टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो गया खिड़की पर और उसने कागज़ और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सभी लोग जिस टेबल पर बैठ कर लिखते हैं उसी टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपने ललाट पर बहुत सारी झुर्रियाँ बनवा रहा था या बना रहा था। कॉज्ड बाई द एफर्ट, और वह झुर्रियाँ बन रही थीं इस प्रयास में। ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने आइडियाज़ को, अपने मन की बातों को एक्सप्रेस करने में जो एफ़र्ट लग रहा था, इसी एफ़र्ट की वजह से उसके ललाट पर, उसके मत्थे पर झुर्रियाँ क्रिएट हो जा रही थीं। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने जब उसने लेटर फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई अ स्टाम्प, और एक स्टाम्प खरीदने के लिए वह खिड़की पर गया। विच ही लिक्ड, जिस स्टाम्प को उसने चाटा अर्थात जीभ से चाटा। एंड देन, और तब, अफिक्स्ड मतलब चिपका दिया। अफिक्स्ड टू, कहाँ पर चिपका दिया? टू द इन्वेलप, लिफाफे पर। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने फिस्ट के ब्लो से, अपने मुट्ठी के ब्लो मतलब चोट से लिफाफे पर उसने स्टाम्प को चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस समय वह लेटर गिरा मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर गया इसको खोलने के लिए, उस लेटर को पढ़ने के लिए। इट सेड, इट मतलब वह लेटर, सेड मतलब कह रहा था। तो उस लेटर में क्या था? गॉड, भगवान। ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मांगा था। ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी, मात्र 70 पीसोस मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचा हुआ जो 30 पीसोज है वो भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजिएगा इस पैसे को। टू मी, मेरे पास। थ्रू द मेल, इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू, इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू वह 30 पीसोस 30 पीसोस मत भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, आर अ बंच, ये एक ग्रुप हैं, ऑफ क्रूक्स, बेईमान लोगों के। बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों के ये झुंड हैं पोस्ट ऑफिस के लोग, लेंचो। तो कुछ इस तरह से यह चैप्टर ख़त्म होता है। 32 मिनट्स का वीडियो हो गया, और ठीक है, अगर तुम यहाँ तक देख लिए हो तो भाई वास्तव में तुम इसको समझना चाह रहे थे। तो लेंचो शुरू में, अब इस चैप्टर में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे, इस क्वेश्चन को हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने ये समझा कि जिन लोगों ने लेंचो की मदद किया उन्हीं लोगों को लास्ट में लेंचो ने बंच ऑफ क्रूक्स बोला, बेईमानों का झुंड बोला। मैंने कोशिश किया है इसको एज शॉर्ट एज रखने को, मैं इसको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर जहाँ तक अगर मैं इसको शुरू करूँ तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा, और इतना ज़्यादा समय देना ठीक नहीं है। तो अब यहाँ तक ही हम इस वीडियो को रखेंगे, और नेक्स्ट वाले क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी को हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यहाँ तक देख लिए हो देन गुड बॉय एंड गुड गर्ल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।